पर हम लोग जो है एक बहुत ही रेयर वर्ड एडवांटेज को ढूंढने वाले हैं कि भाई एडवांटेज वर्ड हमें कहाँ मिलेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है ऑफलाइन डिक्शनरी वर्सेस ऑनलाइन डिक्शनरी, तो कौन सी ज़्यादा बेहतर होगी। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि भाई प्रिंटेड डिक्शनरी के क्या फ़ायदे हैं, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और ऑनलाइन डिक्शनरी के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन डिक्शनरी की। तो ऑनलाइन डिक्शनरी जो है वो बहुत ही फास्ट वर्क करती है, मतलब इन कंपेयर टू प्रिंटेड डिक्शनरी। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है और ये ऑलवेज अपडेटेड रहती है, और इसका कोई वेट नहीं होगा क्योंकि ये आपके मोबाइल में होगी हमेशा। और चीज़ ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, भाई आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक प्रिंटेड डिक्शनरी खरीदने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम, वैसे ज़्यादा कॉस्ट की तो नहीं होती है आजकल क्योंकि अवेलेबल हो जाती है इजीली। सो इसका कोई ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। क्या है, ऑनलाइन में हमें बहुत सारी डिक्शनरी जो है अवेलेबल हो जाती है, नॉट ओनली इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश। वहाँ पर तेलुगु, तमिल, स्पेनिश या फिर बहुत सारी मतलब लैंग्वेजेस में आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ऑनलाइन डिक्शनरी का फ़ायदा ये भी है कि भाई आप जो है कंफर्टेबल, जो भी फ़ॉन्ट आपको कंफर्टेबल लगे वो फ़ॉन्ट आप चूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी प्रिंटेड डिक्शनरीज होती हैं उनमें ऐसा होगा कि भाई जो फ़ॉन्ट एक बार कंपनी ने डिसाइड कर दिया और जो फ़ॉन्ट प्रिंट हो चुका है, बस वही फ़ॉन्ट आपको मिलेगा, उसी फ़ॉन्ट में आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और यहाँ पर क्या है कि भाई एक्सपेक्टेशन क्या होती है हमारी, जो एक चीज़ मैं प्रिंटेड डिक्शनरी के लिए अगर कहना चाहूँ तो वहाँ पर क्या होगा कि भाई हम लोग किसी भी चीज़ को समझने के लिए वहाँ पर अलग से बड़े अच्छे से फ़ोटोग्राफ्स उस चीज़ के दे रखे होते हैं, और बहुत ही मतलब डिटेल्ड उस चीज़ के बारे में अच्छा पैराग्राफ वाइज जो है जानकारी वहाँ पर हमें मिल जाती है। और उसी के कंपैरिजन में जो ऑनलाइन डिक्शनरी होगी, उस ऑनलाइन डिक्शनरी में सिर्फ आपको या तो एक फ़ोटोग्राफ वो भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बाकी वैसे तो नहीं मिलता है। हम लोग अभी देखने वाले हैं कि भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छे से काम करती है या फिर किस चीज़ के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो जो प्रिंटेड डिक्शनरी की अगर हम लोग बात करना चाहें तो प्रिंटेड डिक्शनरी में जो है किसी भी चीज़ को हम लोग अगर सर्च करेंगे तो इजी टू सी समथिंग इंटरेस्टिंग ऑन द पेज। कोई भी चीज़, मतलब हम लोग जैसे किसी एक वर्ड को हम लोग खोज रहे हैं तो हम लोगों को उस वर्ड के लिए मीन्स पूरा पेज हम लोगों को देखना पड़ेगा, और वो एक चीज़ जो है वो बेनिफिशियर है। क्योंकि अगर आपकी वोकेबुलरी कमज़ोर है या फिर आप इंग्लिश में थोड़े वीक हैं, स्पोकन में थोड़े वीक हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड से अगर आप लोग गुजरेंगे तो वो और ज़्यादा कारगर साबित होगा। डिक्शनरी में आप लोगों को कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकती है। जब आप लोग कोई एक वर्ड सर्च करते हैं तो वहाँ पर ऐसा होगा कि भाई एक वर्ड हम लोग देख रहे हैं लेकिन हम लोग 10 वर्ड को देख सकते हैं, मतलब एक को ढूंढने के चक्कर में 5 वर्ड और दूसरे हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि और हो सकता है उसमें कोई इंटरेस्टिंग वर्ड हम लोग देख लें कि भाई हम लोगों को वो चीज़ नहीं देखना थी, पर फिर भी हम लोग जो है वहाँ से गुजर रहे थे तो हम लोगों ने उसको सिर्फ हमने आंखों में निकाला, एक नज़र में निकालने में ही हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो अल्फ़ाबेटिकल बुक्स होंगे, फाइंडिंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल बुक्स, जो है आपका जो स्पेलिंग जीन होता है, इन तरह की डिक्शनरियों में अगर आप लोग फाइंड करेंगे तो जो अल्फ़ाबेटिकल जीन होता है वो भी हमारा अच्छे से काम करने लगता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा आप लोग स्ट्रगल करेंगे वर्ड्स को ढूंढने में, वर्ड्स के मीनिंग फाइंड करने में, तो उतना ज़्यादा आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। और क्योंकि आजकल क्या है कि सारी चीज़ें क्लासेस सारी ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो बच्चे ज़्यादा मेहनत नहीं करते, ना ही बुक्स ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ क्या है कि बड़ी कॉमन ख़त्म ही हो गई है, मतलब कॉमन तो क्या, इस चीज़ को कोई लोग सीरियस लेना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर आप लोग एक डिक्शनरी, जो एक प्रिंटेड डिक्शनरी प्रीफर करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि भाई बहुत ही अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो आप लोग जो है प्रिंटेड डिक्शनरी की ओर जाएंगे। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर हम लोगों को इमेज इल्यूस्ट्रेशन जो है बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही जो है इमेज
नहीं मिलता। यहाँ पर बहुत टाइप के अलग अलग इमेजेस एक ही वर्ड के हम लोगों को मिल जाते हैं भाई। उसका कैसे उसको बनाया गया, कैसे वो आगे चलकर काम करेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है जो व्यक्ति को सेंटेंस वाइज समझ में नहीं आती, वो व्यक्ति देख करके समझ सकता है, मतलब एक वर्ड में देख करके बहुत अच्छे से समझ सकता है। और कि भाई ऑनलाइन में जो होगा बहुत सारे कभी कभी होता है ऐसा कि ऑनलाइन डिक्शनरीज में ये हो जाता है कि भाई एड्स आने लग जाते हैं, पॉपअप होता है, और जो है हमारा जो ध्यान है वो वहाँ से बहुत मतलब अगर कोई दूसरा ऐसा कुछ एड आ गया तो हमारा ध्यान जो है वहाँ पर चले जाएगा। और ऑफलाइन डिक्शनरी में ये मीन्स ऑफलाइन मीन्स प्रिंटेड डिक्शनरी, जो प्रिंटेड डिक्शनरी में ये बेनिफिट है कि भाई हम लोगों का ध्यान जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं भटकने वाला। हम लोग अच्छे से जो चीज़ हम लोग ढूंढ रहे हैं उसी चीज़ पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एडवांटेज के लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले ए एंड डी, तो ए टू डी, ए सी डी, एड। अब हमें जाना पड़ेगा वी की ओर। तो एडवांस हो गया, एडवांस हो गया, एडवांस हो गया, एडवांस्ड हो गया और एडवांटेज हो गया। तो एडवांटेज का यहाँ पर जो है मीनिंग दे रखा है लाभदायक या उपयोगी वस्तु आदि सुविधा, और उसका जो है विलोम भी दे रखा है डिसएडवांटेज। तो बड़ी ही इतनी ज़्यादा हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि